उसकी गणती अभी करके देखना पड़ेगा। वहां संयोग किया, दोनों का संयोग करना ऐसा का है ना, क्षपित और गुणित लक्षणों का। तो जो 6 प्रकार के आवास है, इसके 6 प्रकार के आवास और इसके 6 प्रकार के आवास, उसमें एक उसका हुआ, इसके 5 हुए, उसके 2 हुए, इसके 4 हुए, उसके 3 हुए, इसके 3 हुए, ऐसे अलग विविध भंग हो जाएंगे ना, एक एक अलग 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 लेंगे तो इसका भवावास है तो इसका अद्धावास है, ऐसा ऐसे बदल बदल करके करना पड़ेंगे भंग, देखना पड़ेगा। 34 नंबर का सूत्र है, एवं छन्नम कम्माणम आवो वज्जानम। इसी प्रकार आयु कर्म के सिवा शेष 6 कर्मों का कथन करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञानावरण्य के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट द्रव्य की निरूपणा की गई है, उसी प्रकार आयु को छोड़कर शेष 6 कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट द्रव्य की निरूपणा करना चाहिए। विशेष इतना है कि मोहिनी की त्रस स्थिति से हीन 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और नाम व गोत्र की उक्त स्थिति से हीन 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति प्रमाण 12 केंद्रियों में घुमाना चाहिए तथा गुण हानि शलाकाओं और अन्य व्यस्त राशियों के विशेष को भी जानना चाहिए। ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म स्थिति थी, तो उतने काल तक उसमें 2000 सागर से कम एक केंद्र में घुमाया था। उसी प्रकार यहाँ अंतराय और उसकी तो वैसी होगी दर्शन और अंतराय की ज्ञानावरण के समान। बाकी केवल मोहनीय के चारित्र होने की 40 कोड़ा कोड़ी और नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति लेकर के वह करना सब गणित। हाँ, तो लेकिन 20 कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर जो हुआ उतना ही संचय लेना वहां पर, उसी का उसका भी हो जाएगा। हाँ, वही स्वामी दिया ना। अब सामित्येन उक्कस्य पदे आऊ वेदना दौवदो उक्कस्य कस्य। स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में आयु कर्म की वेदना उत्कृष्ट किसके होती है? उक्त वेदना क्या देव के होती है, क्या नारकी के होती है, क्या मनुष्य के होती है और क्या तिरंश के होती है? इस प्रकार द्विसंयोग आदि के क्रम से 15 भंगों को कहना चाहिए। जब वहाँ 4 गति है ना, उसके वो द्विसंयोगी सब भंग करेंगे तो 15 मतलब 15 भंग होंगे। भंग निकालने की पद्धति है ना, जितने वहाँ टर्म होती है उतनी बार 2 का गुना करो और उसमें 1 कम करो, तो यह 4 गति की अपेक्षा से भंग होंगे। 1 संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी। तो वहाँ 4 है तो 4 बार 2 का गुना करेंगे तो 16 आएगा, उसमें 1 कम करो तो 15 भंग होते हैं द्विसंयोगी आदि। तो क्या देव के होते, क्या देव नारकी के होती है, क्या देव मनुष्य की होती है, क्या देव तिरंश की होती है, ऐसे 2 संयोगी भंग करेंगे तो 15 प्रश्न उत्पन्न होंगे वहां। जो जीवो पूर्व कोड़ा हुआ हो परभवियम पूर्व कोड़ा हुआ बंददी जलचरेसु देहाय आओ बंदगद्धाए तब पाओग संकिरे से न उक्कस्य जोगे न बंददी। जो जीव पूर्व कोटि प्रमाण आयु से युक्त होकर जलचर जीवों में परभव संबंधी पूर्व कोटि प्रमाण आयु को बांधता हुआ दीर्घ आयु बंध काल में तत्प्रायोग्य संक्लेश से उत्कृष्ट योग में बांधता है, उसके द्रव्य की अपेक्षा आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना होती है। हाँ, द्रव्य ज्यादा संचित करने के लिए पूर्व कोटि प्रमाण आयु से युक्त होकर ना, तो पूर्व कोटि के आयु से युक्त होकर के वो कोई भी हो सकता है। पूर्व कोटि के त्रिभाग में वहां पर वो जलचर संबंधी आयु का बंध करेगा। वर्तमान में कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं दिया। हाँ, क्योंकि इस आयु का कुछ संबंध नहीं है, और वो जलचर की आयु बांधेगा अगले भव संबंधी, फिर वहां जलचर जो में जाएगा वापस जलचर की बांधेगा, वो 2 जलचर की आयु आएगी उसके। जो जीव आगे कहे जाने वाले
लक्षणों से सहित हो, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है। वे लक्षण कौन से हैं? पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाला हो, यह एक लक्षण है। तर लागलंय काय? तर कशात देणार? अंदर भी है, उनके पास होगी ना, वो उनके पास है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं, बंद काल छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता है उसके वो 8 अपकर्ष काल में छोटा बड़ा और जो तो उत्कृष्ट बताए ना, कोई भी हो सकता है। लेकिन पूर्व कोटि के आयु के त्रिभाग के पहले अपकर्ष में जो होगा उसी में उत्कृष्ट बड़ा काल आएगा। हाँ, मतलब आयु वहां पर आयु घाबरून उडेल आता चीटे डालो, चीटे डालो म्हटलं की घाबरून उडेल म्हणून। त्याला बाहेरच घेऊन जा की। तिथं ठेवा तो खाली ठेवा, खाली। हाँ, जो जीव आगे कहे जाने वाले लक्षणों से सहित हो वह आयु कर्म के उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है। वे लक्षण कौन से हैं? पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाला हो, यह एक लक्षण है। शंका, पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले को छोड़कर अन्य का ग्रहण क्यों नहीं करते? समाधान, नहीं, क्योंकि पूर्व कोटि के त्रिभाग को आबादा करके प्रभव संबंधी आयु को बांधने वाले जीवों के ही उत्कृष्ट बंधक काल संभव है। सबसे बड़ा बंधक काल वह पूर्व कोटि के त्रिभाग को आबादा करके जिसने आयु बांधी है वहीं पर होगा। एक अपकर्ष के द्वारा ही वो आयु बांधेगा, वो सबसे बड़ा उत्कृष्ट काल आएगा। अभी यहाँ पर आगे अल्पभूत बताएंगे सब बंधक काल का। पूर्व कोटि की आयु के त्रिभाग में बांधना चाहिए, एक ही बार में बांधना चाहिए उस समय, वो सबसे बड़ा उत्कृष्ट बंधक काल आता है। उस उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा यहाँ बांधना है, क्योंकि ज्यादा संचय करना है ना, इसलिए ज्यादा समय तक बांधेगा तो समय प्रबंध उतने ज्यादा संचित होंगे। शंका, प्रथम अपकर प्रथम अपकर सब जगह समान क्यों नहीं होता? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है और स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। शंका, जिसने पूर्व कोटि के त्रिभाग प्रमाण आबादा की है और जो आबादा काल के भीतर पद्मादि गोपुच्छों को स्थूल कर चुका है,
ऐसे बद्धायुष्क जीव के मरकर जलचरों में उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अवलंबन करण के द्वारा बहुत द्रव्य की निर्जरा देखी जाती है। इसलिए पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु का बंधाना ठीक नहीं है, किंतु असंक्षेपाध्याय काल के प्रथम अपकर्ष में आयु का बंधाया जाना ठीक है। शंका समझ में आई क्या? पहले बात क्या है, मतलब शंका करके शंका क्या है कि आप लास्ट में आयु बंद करेंगे तो वहां पर संचय ज्यादा पाया जाएगा। कैसे? तो पूर्व कोटि की त्रिभाग प्रमाण आबादक की उसने, और वो अब आयु का बंद तो किया उसने, तो उसके बाद में अपकर्षण होता है, विद्यमान आयु का भी अपकर्षण होता है। तो अपकर्षण कर करके कहाँ देगा? वो आबादक के ऊपर देगा। तो पहले दूसरे तीसरे आदि समय में वो बड़ा हो जाएगा निषेध, उसके आगे ज्यादा नहीं रहेगा ना शेष। अपने को जहाँ लास्ट समय में संचय करना है वहां पर जास्त रखना है, और पहले वो ज्यादा निर्जरा हो जाएगी इसकी, तो संचय कम होगा उसका। तो त्रिभाग में कितना अपकर्षण होगा? पूर्व कोटि के त्रिभाग में बहुत सारा अपकर्षण हो जाएगा ना उसका विद्यमान आयु का आगे के। इसलिए वहां जलचरों में जब पैदा होगा तो पहले अंतर्मूर्त में बहुत सारे उसकी निर्जरा हो जाएगी, तो संचय कम हो जाएगा उसका। इसलिए उसका कहना है कि जलचर में उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अवलंबन करण के द्वारा बहुत द्रव्य की निर्जरा देखी जाती है। अवलंबन करण वो आयु कर्म के इसके लिए दिया है ना उन्होंने, मतलब एक प्रकार से वो अपकर्षण ही है, जो कदली घाट वगैरह करता है ना उसके द्वारा। उस अभी आगे प्रश्न है उसका अवलंबन करण का। आयु कर्म के इसके उदयावली के ऊपर दिए जाते हैं ना उसको अवलंबन करण। आयु कर्म के जो है ना, यहाँ पर आएगा अभी प्रश्न का आगे। हाँ, आयु कर्म के जो अपकर्षण होता है उसका द्रव्य नियम से उदयावली के ऊपर ही दिया जाता है, इसलिए उसको अवलंबन करण कहा है। हाँ, अवलंबन करण मतलब एक प्रकार से अपकर्षण ही है, वो अपकर्षण करके दिया जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि ऊपरी प्रथम अपकर्ष काल से पूर्व कोटि त्रिभाग का प्रथम अपकर्ष काल विशेष अधिक है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, प्रथम अपकर्ष काल से पूर्व कोटि त्रिभाग का प्रथम अपकर्ष काल विशेष अधिक है। मतलब असंक्षेपाध्याय काल में प्रथम अपकर्ष करके आयु का बंध क्यों नहीं किया? एक ही बार 8 अपकर्षों में जो एक ही बार आयु बंद करता है वो सबसे बड़ा काल है उसका। तो वो प्रथम अपकर्ष या पूर्व कोटि के त्रिभाग में क्या, वहां पर भी एक ही अपकर्ष के द्वारा आयु बांधना है। तो शंका करके क्या शंका थी कि जब लास्ट उसका संक्षेप काल रहता है आयु बंध के लिए, क्या बोलते हैं, विश्रांति काल, आयु बंधने के बाद जो रहता है, तो उसके हाँ पहले आयु बंद करेंगे तो असंक्षेपाध्याय काल रहेगा, तो उतने काल में अपकर्षण कम होगा। वहीं पर प्रथम अपकर्षण करो, एक ही अपकर्षण काल वहीं पर करो। तो उसका उत्तर क्या दिया कि यह जो पूर्व कोटि त्रिभाग का प्रथम अपकर्षण काल है, असंक्षेपाध्याय काल रहने पर जो प्रथम अपकर्ष होगा उससे पूर्व कोटि का त्रिभाग रहने पर जो पहला अपकर्ष होता है वो उससे भी बड़ा है, अधिक है। पर एक ही अपकर्ष के द्वारा जो आयु बंधते हैं उसमें भी उस जगन्य उत्कृष्ट काल होता है। तो जो लास्ट में अपकर्ष काल होगा तो वह कम होगा काल, वो अब अपकर्ष काल का जो आयु बंध का काल है वो कम होगा। और पूर्व कोटि त्रिभाग रहने पर वो यदि एक अपकर्ष के द्वारा आयु बंध करता है, वापिस बंद नहीं करेगा, वो एक ही बार में करेगा, लेकिन उस सभी आयु बंध के कालों से भी वो संख्यात गुना है काल, एक अपकर्ष का उत्कृष्ट काल जो है वह। इसलिए वहां पर आयु बंध न करके तो उतने ज्यादा समय प्रबद्ध उसके बंध होगा, तो उस अपकर्ष द्रव्य से भी संचित हुआ द्रव्य बहुत अधिक पाया जाएगा। समझ में आया नहीं आया? असंक्षेपाध्याय काल में जो प्रथम अपकर्ष काल से आयु बंध करेगा, तो उसका जो आयु बंध का काल है उससे पूर्व कोटि त्रिभाग रहने पर आयु बंध किया तो प्रथम अपकर्ष उससे बहुत बड़ा है। इसलिए वहां पर आयु बंध किया तो ज्यादा संचय होगा।
भले इसके बाद अपकर्षण होगा तो भी वो अपकर्षण से भी ज्यादा, जितने समयों में इसने समय प्रबद्ध बांधे हैं उससे अधिक काल में वो ज्यादा है। वहां समझो कि 4 समय है और यहाँ पर 16 समय है, मतलब यहाँ पर प्रथम अपकर्षण, तो उतने समय प्रबद्ध इसने ज्यादा बंद किए ना वहां पर। और अपकर्षण तो एक एक भाग संख्या पे भाग का होता रहेगा। अपकर्षण काळाचं समयाचं अपकर्षण होऊन बंद व्हायला लागलेलं आहे, समय कमी होऊन बंद व्हायला लागलेलं म्हणून त्याला अपकर्ष काल म्हणतो। तो 1 बार होगा, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, ऐसे 8 बार भी हो सकता है आयुबंध। हाँ हाँ 8 बार हो सकता है ना बंद। हाँ लेकिन आयु का 2 त्रिभाग कम होने पर वहां पर आयु बंद हो रहा है, इसलिए उसको अपकर्षण काल कहा। काल कम होकर के फिर अपकर्षण हुआ, फिर काल कम। हाँ हाँ अब उसका नाम ही दिया ना अपकर्ष काल। 2 त्रिभाग बीतने के बाद एक त्रिभाग रहा तब उसने आयुबंध किया, इसलिए उसको अपकर्ष कहा। ऐसा कैसे होता है, वो तो स्थूल नियम है ना ऐसा नहीं होगा। कम ज्यादा आयु बांध सकता है, कम भी आयु कर बांध सकता है, अधिक भी बांध सकता है, तो जो अधिक बांधेगा वो एक ग्राह्य माना जाएगा यहाँ पर। आगे हाँ 330 पर है आयु अवलंबन, मैंने भी यहाँ पर दिया है शायद लक्षण उसका। यहीं पर कहीं दिया था मैंने। कोई आकर्षण ही तो होगा, ऊपर से नीचे लाना। यह ना परभव अवलंबन करण का लक्षण चाहिए था ना, 330 पेज पर है, 330 और 331। हाँ अवलंबनाकरण किसे कहते हैं? परभव संबंधी आयु की उपरिम स्थिति में स्थित द्रव्य का अपकर्षण द्वारा नीचे पतन करना उसका अवलंबनाकरण कहा जाता है। विद्यमान आयु का अवलंबनकरण नहीं कहेंगे, विद्यमान जो आयु है उसका अवलंबनकरण होता है। तो इसके अपकर्षण संज्ञा क्यों नहीं किए? क्योंकि तो अपकर्षण ही हुआ ना, ऊपर के निषेकों को नीचे दिया तो अपकर्षण ही हुआ, तो समाधान नहीं, क्योंकि परभविक आयु का उदय नहीं होने से इसका उदयावली के बाहर पतन नहीं होता, इसलिए इसकी अपकर्षण संज्ञा करने का विरोध आता है। आबादा के भीतर पतन नहीं होता, मतलब उदयावली के बाहर पतन नहीं होता, मतलब उदयावली से पतन होता है। नहीं, इसकी विद्यमान आयु आपकी आबादा बैठ गई ना, तो विद्यमान आयु का विद्यमान आयु के बाद मतलब अन्य कर्मों का अपन कैसे करते थे, आबादा काल के भीतर भी देते थे ना, वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आबादा के भीतर जब भी दिया जाएगा आबादा के ऊपर उदयावली से दिया जाएगा। स्थिति निषेकों में ही होता है, इसी से इसे अपकर्षण से जुदा बतलाए। आयु के लिए एक विशिष्ट शब्द रखा है उन्होंने अवलंबनाकरण, और फर्क दिखाने के लिए। इसका द्रव्य आबादा के भीतर नहीं होता है, बाकी सभी का द्रव्य अपकर्षण करके आबादा के भीतर भी दिया जाता है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इस सूत्र के रचने की अन्यथा आवश्यकता नहीं थी, इसी से जाना जाता है। पूर्व कोटि त्रिभाग में अवलंबनकरण के द्वारा नष्ट किया जाने वाला द्रव्य। लेकिन शंका करने अवलंबनकरण वहां पर ये शब्द वहां क्या ना, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ऐसा बद्दा इसको जीव के मरकर जलचरों में उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अवलंबनकरण के द्वारा बहुत द्रव्य की निर्जरा देखी जाती है। वो अवलंबनकरण हुआ पूर्व भाव में, निर्जरा हुई वो अगले भाव में, ऐसे लगाना पड़ेगा। आगे शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इस सूत्र के रचने की अन्यथा आवश्यकता नहीं थी, इसी से जाना जाता है।
पूर्व कोटि त्रिभाग में अवलंबन करण के द्वारा नष्ट किया जाने वाला द्रव्य एक प्रथम निषेध के असंख्यात भाग है। यदि कहा जाए कि इसके रक्षण के लिए असंक्षेपाध्याय में आयु को बंधाना योग्य ही है, सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व कोटि के त्रिभाग में संचित आयु द्रव्य की अपेक्षा यहाँ के संचय के संख्यात्वे भाग से हीन होने का प्रसंग आता है। दो का तुलना करके बताएं। पूर्व कोटि त्रिभाग में जो अवलंबन करण के द्वारा नष्ट होगा वो द्रव्य बहुत कम है। वो कितना है? एक प्रथम निषेध का भी असंख्यात्वा भाग है। और यहाँ जो इसका असंक्षेपाध्याय काल में संचय हुआ वह वहां पूर्व कोटि के त्रिभाग में जो संचय हुआ था उत्कृष्ट बंधक काल में, उससे एक संख्यात्वा भाग ही वो द्रव्य होता है। मतलब संख्यात बहुभाग की वहां हानि देखी जाती है। जलचरों में प्रभाव संबंधी पूर्व कोटि प्रमाण आयु को बांधता है, यह द्वितीय विशेषण है। जिस प्रकार ज्ञानावर्णादिकों का बांधने के भाव में ही बंधावली को बिताकर उदय होता है, उस प्रकार बांधे गए आयु कर्म का उसी भाव में उदय नहीं होता, किंतु उसका प्रभाव में ही उदय होता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आयु का प्रभाविक विशेषण दिया है। शंका, यहाँ पूर्व कोटि के सिवाय ऐसी दीर्घ आयु का बंध क्यों नहीं कराया जिससे उसके प्रथमादि गोपुच्छों को प्राप्त होने वाला द्रव्य स्तोक होने से उसकी निर्जरा भी कम होती। पूर्व कोटि से भी 3 कोल्यपम आयु वाला या सागरोपम आयु वाला क्यों नहीं लिया? मतलब 7वें नरक में अगर 33 सागर की आयु है ना, तो वहां यदि 33 सागर की आयु तो वो निषेक रचना होगी, तो वहां पर पहले अधिक प्रथम निषेक छोटा होगा ना, वहां पर कम आयु बांधेंगे तो पहला निषेक होगा वो बड़ा होगा, और ज्यादा आयु बांधेंगे तो पहला निषेक निकालने के लिए जो द्रव्य दिया जाएगा वो कम होगा, इसलिए कम निर्जरा होगी। इसलिए दीर्घ आयु क्यों नहीं लिया आपने? पूर्व कोटि की आयु क्यों ली? आगे पर पूर्व कोटि की आयु को बांधने वाले का ये उत्कृष्ट संचय बता रहे हैं ना। पुनीत, इसके लिए कुछ विशेषण की जरूरत नहीं हो। मतलब वो आयु का बंद करते समय उत्कृष्ट आयु के द्वारा, उत्कृष्ट योग के द्वारा करेगा तो वहां पर ज्यादा संचय होगा ना। इसलिए फिर वो कुनित कर्मोषिक का लक्षण क्या है कि जब जब आयु का बंद करता है तब वहां कम योग के द्वारा करता है, और यहाँ उत्कृष्ट आयु का संचय करने के लिए उत्कृष्ट योग के द्वारा आयु को बंद करना पड़ेगा। आयु का बंद समाधान नहीं, क्योंकि एक समय अधिक पूर्व कोटि आदि उपरिम आयु विकल्पों का घात नहीं होता। जो जीव ऐसी आयु का बंध करता है वह प्रभाव संबंधी आयु का बंद किए बिना ही 6 महीना के सिवाय सब बुद्धिमान आयु को गला देता है। इसके केवल बुद्धिमान आयु में 6 महीना शेष होने पर ही प्रभाव संबंधी आयु का बंध होता है। इसलिए सागरोपम आयु नरक में या देव में ले जाते उसको, उसकी आयु बंद होता तो अगले भाव में उसका कदलीघात नहीं होता। यहाँ पर जो आयु का संचय दिखाएंगे आगे कदलीघात करके वह वापस पूर्व कोटि की आयु बांधेगा, उसका दिखा रहे हैं। और उसकी आयु का बंध कब होगा? 6 महीना शेष रहने पर ही होगा। उतने समय तक तो सब निषेक निर्जरित हो जाएंगे ना, तो संचय वहां ज्यादा नहीं पाया जाएगा। और यहाँ कदलीघात करके अंतर्मूर्त में उसको अगले भाव में उसका मरण होगा, तो उसमें उसके भीतर सब निषेक सब निर्जरित होंगे अंतर्मूर्त में। इसलिए वो शेष रहेंगे ना संचय में। कदलीघात जब किया तो कदलीघात के समय से आगे सब संचय पाए जाएंगे ना उसका। इसलिए इसके आयु द्रव्य का बहुत संचय नहीं होता। शंका, यहाँ पूर्व कोटि से नीचे की आयु के स्थिति विकल्पों का बंध क्यों नहीं कराया? समाधान नहीं, क्योंकि स्तोक आयु की गोपुच्छा स्थूल होती है, इसलिए उनके अंतर्मूर्त काल तक घटिका जल की धारा के समान निरंतर गलते रहने पर बहुत द्रव्य की निर्जरा प्राप्त होती है। यही कारण है कि यहाँ पूर्व कोटि से नीचे की आयु के स्थिति विकल्पों का बंध नहीं कराया। जो शंका करने ऊपर जो कारण दिया था वो कारण यहाँ पर उन्होंने दिया।
पूर्व कोटि से ज्यादा आयु क्यों नहीं ली, ऐसा उसने पूछा था ना, क्योंकि उसमें वो गोपुच्छा कम होती है और आगे की गोपुच्छा मतलब वो इतना निर्जरा नहीं होती। और तो पूर्व कोटि से नीचे की आयु वालों में उसने बंद क्यों नहीं कराया, तो वहाँ ये समय की अपेक्षा से देखेंगे तो वहाँ पहले समय में ज्यादा बड़ा द्रव्य होगा, कम आयु करेंगे तो, इसलिए पूर्व कोटि की दीर्घायु, मतलब कर्म भूमि में ही जिसका कदलीघात हो सकता है तो उसकी जो ज्यादा से ज्यादा आयु है वो ली यहाँ पर। वो असंख्यात वर्ष की आयु वाले का कदलीघात नहीं होता है ना, तो इसलिए वहां नहीं किया। शंका, जलचरों में ही आयु अनपवर्त्य आयुष्य है ना वहां पर। औपपादिक चरमोत्तमध्ये हा संख्या वर्ष आहे। युषु नपवर्त्यायुष। शंका, जलचरों में ही आयु किस लिए बंधाई? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जलचर जीव विवेकहीन होने से संक्लेश रहित और सात बहुल होते हैं, इसलिए उनके अवलंबन करण के द्वारा संक्लेश ज्यादा नहीं होते, ज्यादा बुद्धि तो संक्लेश ज्यादा होते हैं। वो हमने भी देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसे कि मंद बुद्धि तो ज्यादा संक्लेश करते नहीं हो, इसलिए। सात बोले ना ठंडे, हाँ ठंडे जलचर में रहते, ज्यादा कोई तकलीफ करते नहीं वो जलचर भी, इसलिए जो ऐसे सुखे सुखे जी हो। हाँ सात भूल, कुछ हुआ तो भी ऐसा ज्यादा आकुलता और ये करते नहीं है, तो उनकी निर्जरा नहीं होती है ज्यादा। आयु कर्म झड़ता ज्यादा है उसके, वो ज्यादा ये करेंगे, चिंता या आकुलता करते हैं तो वह ज्यादा आयु कर्म की निर्जरा होती है, अपकर्षण होता है। इसलिए उनके अवलंबन करण के द्वारा नष्ट होने वाला द्रव्य बहुत नहीं पाया जाता। शंका, एक समय अधिक पूर्व कोटि आदि रूप आगे के आयु विकल्पों का कदलीघात नहीं होता, किंतु पूर्व कोटि से नीचे के विकल्पों का ही होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, एक समय अधिक पूर्व कोटि आदि रूप आगे की सब आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण मानी जाती है, ऐसा अतिदेश है, इससे जाना जाता है। क्योंकि पूर्व कोटि में एक समय क्या था, वैसे वहां देखा जाए तो संख्यात ही संख्या है, लेकिन कर्म भूमि में पूर्व कोटि की आयु होती है, उसमें एक समय भी अधिक क्या था वो भोग भूमि की आयु होगी, तो जो भोग भूमि की आयु इन सबको असंख्यात वर्ष की आयु कहाँ है, ये अतिदेश है, ऐसा कहा है ना। अतिदेश माने यहाँ पर अतिशयोक्ति को हो, या मतलब जैसे नियम से नहीं है, वो ऐसा आदेश है कि उसको असंख्यात वर्ष कहना। और कारण के बिना अतिदेश किया नहीं जाता, क्योंकि कारण के बिना अतिदेश करने पर अनवस्था दोष आता है। दीर्घ आयु बंधक काल में यह तृतीय विशेषण पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबादा करके आयु को बांधने वाले जीवों की बद्धमान आयु जगन्य भी होती है और उत्कृष्ट भी होती है। बद्धमान आयु का बंधक काल ऐसा किया हमने, जगन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। आयु का बंधक काल, हाँ वो बद्धमान आयु नहीं लेना है, बंधक काल लेना है ना। पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबादा करके आयु को बांधने वाले जीवों के बद्धमान आयु का बंधक काल जगन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। उसमें जगन्य बंधक काल का निराकरण करने के लिए उत्कृष्ट बंधक काल में यह कहा है, उत्कृष्ट बंधक काल में प्रथम अपकर्ष में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यह महाबंध सूत्र से जाना जाता है। यथा 8 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले जीव के 8वें अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल सबसे स्तोक है। आपके पास वो दिया है ना, उसमें लगाया होगा नक्शा आयु बंधक काल ना, 72 अपकर्षों का अल्पबोध, उसमें वो जगन्य से लेकर उत्कृष्ट कितना कितना है वो दिया है, जीव कांड में आया हुआ है, वही यहाँ पर सब बता रहे हैं। मतलब पहला जीव कौन सा लिया? 8 अपकर्षों के द्वारा, मतलब 8वें अपकर्ष काल में जिसका आयु बंध होता है, वो जब 8वें बार अपकर्ष करेगा, आयु बंध करेगा, वह काल सबसे छोटा होता है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले जीव के 8वें अपकर्ष में
सबसे पहला जो लिया है ना आयु बंध काल ऊपर, उसको एक बार बोर्ड पर दिखाओ क्या? अब मैं सब नहीं निकालती हूँ, आपको एक पहले खाली उसका नमूना दिखाती हूँ खाली। तो यहाँ पर 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बनने का एक पहला चार्ट है, मतलब जो जो 8 अपकर्षों में आयु बांधेंगे 8 बार, तो उनके आज जो 8 अपकर्ष के काल है वो यहाँ पहले इसमें लिए हैं कोष्टक में। तो इसके ऐसे 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसका जो 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का जो 8वां अपकर्ष काल होगा, 8वीं बार वो आयु बंध करेगा, वो सबसे छोटा आयु का बंध काल है। आयु उसने बांधे तो वो सबसे छोटे अंतर मुहूर्त में बांधेगा, इसलिए यहाँ पर यह जगन ने लिया पहला काल। और उसी का जो उत्कृष्ट 8वीं बार में जो आयु बंधने वाले जीव सबका समान नहीं होगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का मध्यम ऐसे होगा। तो ये सबसे छोटा अंतर मुहूर्त होगा। और 8वें अपकर्ष के द्वारा बांधने वाले के उत्कृष्ट आयु बंध काल संख्यात गुना बताए ना, संख्यात गुना है, विशेषाधिक। हाँ, यहाँ से जगन से उत्कृष्ट विशेषाधिक आएगा और इस उत्कृष्ट से यहाँ का नीचे का जगन संख्यात गुण आएगा। फिर वही 8 अपकर्ष के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का जो 7वीं बार जब आयु बंध करेगा, मतलब लास्ट से दूसरी बार, इधर से ऐसा लेना, 8वें अपकर्ष मतलब लास्ट आया आयु बंध काल, उसके पहले जो आएगा 7वां, वो जो अपकर्ष काल है ये यहाँ पर समझेंगे तो आगे भी बहुत आने वाला है उसका। आयु की अजगन्य वेदना जब बताएंगे या अनुत्कृष्ट वेदना बताएंगे उसमें ये सब आने वाला है। तो 7वीं बार जब वो आयु बंध करता है तो उसका जगन्य भी काल 8वीं बार में जो उत्कृष्ट आयु बंध काल होगा उससे संख्यात गुना है। 7वें बार वाले का जगन्य आयु बंध काल, उससे वह संख्यात गुना है जगन्य। फिर उसी नाना जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा से ही देखेंगे, लेकिन एक ही जीव 8 अपकर्ष के द्वारा बनता है तो उसका जगन और उत्कृष्ट में से कोई एक ही होगा एक जीव का, लेकिन किसी का जगन है, किसी का मध्यम, किसी का उत्कृष्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा जो उत्कृष्ट है 8वीं बार में किया हो आयु बंध काल, उससे जो 7वीं बार में जो आयु बंध काल है उसका जो जगन्य काल है वो छोटा है, छोटा मतलब उससे बड़ा है। इस उत्कृष्ट से मतलब जैसे यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, तो यहाँ से 3 से 2 गुना करो, 6 समय हुआ। फिर यहाँ विशेष अधिक किया, इसको 9 हुआ समझो, अधिक विशेष अधिक मतलब 9 हुआ ऐसा समझो इसको। इसका फिर यहाँ आएगा अभी। फिर जो 7 अपकर्षों के द्वारा आयु बंध जिसने किया है, जिन जीवों ने जो जीव 7 अपकर्षों के द्वारा आयु बंध करते हैं, तो उसका जो 7वां अपकर्ष आएगा, लास्ट का अपकर्ष, उसका लास्ट बार जो आयु बंध कर, लास्ट बार मतलब 7वीं बार कहाँ पर भी आ सकता है, आयु के अंत में भी आ सकता है या उसके पहले भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि 7वीं बार में मतलब 7वां त्रिभागी आएगा, 8वें त्रिभाग में भी वो 7वां काल आ सकता है। पहली बार में नहीं किया, दूसरी बार से उसने चालू किया, या पहली बार किया लेकिन दूसरी बार किया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। 8 अपकर्ष में से कहीं पर भी वो 7 अपकर्ष लेना, उसके सबसे लास्ट अपकर्ष के द्वारा जब आयु बंध वो करेगा तो उस समय का जो जगन्य बंधक काल है वो इस 8 अपकर्ष के द्वारा आयु बंध करने वाले का जो उत्कृष्ट काल है उससे भी एक संख्यात गुना है। मतलब जितनी बार कम आयु बांधेंगे वो बड़ा बड़ा काल आता जाएगा। 8 बार करेंगे तो उसके काल छोटे हैं, 7 बार आयु बंध करेगा तो उससे भी उसका बड़ा काल है, 6 बार करेंगे तो उससे भी उसका बड़ा काल है, ऐसे आगे आगे के काल बड़े हैं। ऐसा नहीं कि 8 बार करे इसलिए उसका ज्यादा आयु का संचय होगा, 7 बार करेगा तो उसका कम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 बार करने वाले का बंधक काल बड़ा है, उसका संचय ज्यादा होगा।
अभी लास्ट में एक बार करने वाले का सबसे ज्यादा संचय ले रहे हैं ना यहाँ पर। तो देख ये 7 नंबर आएगा तो 7 नंबर पे हाँ ये 7 नंबर वाले कटकाल पे आएगा ना, 2 3 4 5 6 में नहीं बांधी आ रही, 7 नंबर पे बांधी। ये सब हुआ है कि दीदी आपको अभी ये सात अपकर्ष के द्वारा बांधने वाले का जगन्य और उत्कृष्ट काल, समझो 18 समय और इसका अधिक करेंगे यहाँ पर तो 18 में 9 अधिक करेंगे तो 27 होगा। 2 का से भाग दे रहे हैं ना, इसलिए 27 किया। इस प्रकार मतलब ये जगन्य बंधक काल से उत्कृष्ट बंधक काल विशेष अधिक है। अब इस 7 अपकर्ष के द्वारा आयुबंध करने वाले का जो उत्कृष्ट काल है 7वीं बार का, उससे 8 अपकर्ष के द्वारा आयुबंध करने वाले का जो 6ठा अपकर्ष काल है वो इससे संख्यात गुना है, इसे 54 है समझो। इस प्रकार इसका ही उत्कृष्ट मतलब कोई जो जगन्य बंधक काल से कर रहा है, कोई उत्कृष्ट बंधक काल से कर रहा है, तो उसका जो उत्कृष्ट बंधक काल आएगा वो इससे अधिक आएगा। इस प्रकार आगे फिर ये 6ठा अपकर्ष है, ये 8वां, ये 7वां अपकर्ष और ये 6ठा अपकर्ष। फिर इसका जो 7 अपकर्ष के द्वारा बनने वाले का जगन्य अपकर्ष 6ठी बार जब वो करेगा उसका जगन्य बंधक काल इस 8 अपकर्ष वालों से भी संख्यात गुना होगा। फिर उसी का उत्कृष्ट बंधक काल विशेष अधिक होगा। फिर यहाँ पर 6 अपकर्षों के द्वारा ही जो आयुबंध करने वाला जीव है उसका जो 6ठे अपकर्ष का जगन्य काल इससे संख्यात गुना है, उसी का उसका उत्कृष्ट बंधक काल विशेष अधिक है। अब इस 6 बार से बंध करने वाले की अपेक्षा भी यहाँ पर 8 अपकर्षों के द्वारा आयुबंध करने वाले का जो 5वां अपकर्ष है उसका जगन्य बंधक काल वो उससे संख्यात गुना है। इस प्रकार यहाँ पर एक 72 अपकर्ष लेके जाना है। इसके 8 हुए, 8 7 6 फिर 5, फिर इसके 4 अपकर्ष के द्वारा के 4 आएंगे, 3 अपकर्ष के द्वारा आयु बांधने वाले के 3 काल आएंगे, 2 अपकर्ष के द्वारा आयु बांधने वाले के 2 आएंगे और 1 अपकर्ष के द्वारा आयु बांधने वाले के 2 काल आएंगे। ये जगन्य और उत्कृष्ट। अभी आपने को जो उत्कृष्ट संचय कराने के लिए इसको लेना है, ये उत्कृष्ट बंधक काल सबसे बड़ा, मतलब इसने 8 बार आयु बांधी तो भी वो एक बार में आयु बांधेगा तो इसका जो संचय होगा उससे उसका संख्यात गुना संचय होगा, क्योंकि ये सब काल मिलकर के भी इसका काल बड़ा है। संख्यात गुना है ना, ये सबसे बड़ा मतलब ये जो अपन संख्यात करते हुए आएगी संख्या, ये सबका जोड़ करो तो भी उससे वो अधिक होगा। 8 अपकर्षों के जो है ना सब इसका जोड़ 2 3 6 9 ये जो आएंगे इन सब का जोड़ करो तो भी इसका वो बंधक काल बड़ा होगा। हाँ, और यह भी कब बड़ा होगा, पूर्व कोटि का त्रिभाग लेकर के जब आयुबंध करने वाला जीव होगा, हाँ उसको होगा सबसे उत्कृष्ट बंधक काल। एक ही अपकर्ष के द्वारा वो आयुबंध करेगा, वापस आयुबंध नहीं करेगा। मतलब पहली बार यदि इतने काल तक उसने आयुबंध किया वापस आयुबंध होगा ही नहीं उसका। इस उत्कृष्ट बंधक काल से भी उसने आयु बांधी तो उसके दूसरे तीसरे चौथे बार आयुबंध होगा नहीं, इसलिए इसी के द्वारा उन्होंने आयुबंध किया है। यहाँ पर आपने को तो ऐसा लगता है कि एक अपकर्ष मतलब लास्ट में जोड़ हो गया उस समय आयुबंध हुआ वो, पहले त्रिभाग में ये उत्कृष्ट बंधक काल यदि हुआ तो एक ही बार में आयुबंध करेगा, वापस वो आयुबंध करेगा ही नहीं। इसलिए कौन से काल के द्वारा उसने आयु बांधी है उसके अपकर्ष होना आगे का होगा कि नहीं ये निर्भर है वहां पर। इस प्रथम अपकर्ष के द्वारा किया होगा तो उसके दूसरे में बार में भी होगा, तीसरी बार चौथी बार सब भी 8 बार होगा उसका आयुबंध। होगा वो एक ही आयु का होगा ना? हाँ एक ही आयु का होगा। कोई बोलेंगे कि आप इतना करना नहीं पड़ते और इतना मालूम नहीं है। ये जो 72 कहे हैं ना काल, इसी का क्रम से बताएंगे, आप ध्यान दे करके पढ़, कहीं गलती होना तो होते बताना आप, तो हम समझेंगे कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। 8 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले जीव के 8वें अपकर्ष में जगन्य आयुबंध काल सबसे स्तोक है। वही उत्कृष्ट आयुबंध
काल उससे विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले जीव के 7वें अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल 8वें अपकर्ष काल से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट आयु बंधक काल अपनी जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 7वें अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 6ठे अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 6ठे अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 6 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले के 6ठे अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 5वें अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 5वें अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 6 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्राप्त होने वाला 5वें अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 5 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्राप्त होने वाला 5वें अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्राप्त होने वाला 4थे अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्राप्त होने वाला 4थे अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 6 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्राप्त होने वाला 4थे अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 5 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 4थे अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 4 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 4th अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 3य अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपनी जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 3य अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 6 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 3य अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। हाँ, कंस पूरा करना है। 5 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले के 3य अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 4 यहाँ पर कितनी बार आयु बंधक करेगा उसके वो काल पर निर्भर है। ऐसा हो गया ना, वो छोटे आयु बंधक काल में करता है तो वापिस दूसरी बार करेगा ही, तीसरी बार करेगा ही, ऐसा हो गया। 4 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 3य अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है। वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 3 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के 3य अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल
पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 6 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 5 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 4 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 3 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 2 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के द्वितीय अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 8 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्रथम अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 7 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्रथम अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 6 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्रथम अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 5 अपकर्षों द्वारा आयु को बांधने वाले के प्राप्त होने वाला प्रथम अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 4 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्राप्त होने वाला प्रथम अपकर्ष में जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 3 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्रथम अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। 2 अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के प्रथम अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंध काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। प्रथम अपकर्ष में आयु बांधने वाले के प्रथम अपकर्ष में प्राप्त होने वाला जगन्य आयु बंधक काल पूर्वोक्त से संख्यात गुणा है, वही उत्कृष्ट काल अपने जगन्य से विशेष अधिक है। इसलिए उत्कृष्ट आयु बंधक काल प्रथम अपकर्ष में ही होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ संतुष्टि मूल में देखिए, प्रथम अपकर्ष में और प्रथम अपकर्ष भी 8 अपकर्षों के द्वारा जो प्रथम बार आयु बंधी है, कितनी बार संख्यात गुना हुआ है? संख्यात गुना हुआ है 7 बार। मतलब यहाँ से उस 7वीं बार 7 अपकर्षों के द्वारा का आएगा, फिर 6 अपकर्ष वालों का, फिर 5 अपकर्ष वालों का, फिर प्रथम अपकर्ष वालों का अंत में है। ये कोई भी में एक अपकर्ष काल में आयु बांधे, इसका टाइम कितना होगा उससे पता चल जाएगा। ये 6 बार बांधेगा, कितना ही टाइम पीरियड है। जो दीर्घ आयु बंधक काल में आयु को बांधता है वह उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है, अन्य नहीं होता, इसीलिए यह तीसरा विशेषण कहा गया है। शंका, उसके योग्य संक्लेश से यह चतुर्थ विशेषण किसने किया है? संक्लेश हिंदी प्रांत वाले लोग बोलते हैं ना, वैसा लिखा है यहाँ संक्लेश। सही तो लिखा है। समाधान, जैसे उत्कृष्ट संक्लेश और उत्कृष्ट विशुद्धि से शेष कर्म बनते हैं, वैसे आयु कर्म नहीं बनता, किंतु अपने योग्य मध्यम संक्लेश से वह बनता है। इसके ज्ञापनार्थ उसके योग्य संक्लेश से यह विशेषण दिया है। शंका, उसके योग्य उत्कृष्ट योग से यह 5वां विशेषण किस लिए किया है? समाधान, बहुत द्रव्य का ग्रहण करने के लिए उक्त विशेषण किया है। शंका, यदि ऐसा है तो फिर उत्कृष्ट योग से इतना ही क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि 2 समयों को छोड़कर
उत्कृष्ट आयु बंधक काल प्रमाण समय तक जीव का उत्कृष्ट योग रूप से परिणमन नहीं हो सकता। उत्कृष्ट योग तो 2 ही समय पाया जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए जहाँ तक शक्य हो वहाँ तक उत्कृष्ट ही योग स्थानों को प्राप्त होकर जो जीव आयु को बांधता है वह उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है, यह कहा है। शंका, यहाँ सूत्र में बंधदी यह प्रथम निर्देश निरर्थक है, क्योंकि बंधदी इस द्वितीय निर्देश के अर्थ से उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं पाया जाता। समाधान, नहीं, क्योंकि प्रथम पद बांधने वाला इस अर्थ में विद्यमान है, इसलिए उसकी बांधता है इस अर्थ में प्रवृत्ति माने में विरोध आता है। बंधदी 2 बार है क्या इसमें? बंधदी और लास्ट में भी बंधदी आया, वो कोड़ावन बंधदी जल से रेसो, ऐसा। अब उक्त आयु के योग्य उत्कृष्ट योग विषयक निरूपणा करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। जोग जो मध्यस्वरिनो मंतो मुहूर्त दमच्छिदो, योग एवं मध्य के ऊपर अंतर मुहूर्त काल तक रहा। अब ये अपने को सब हो गया, योग एवं मध्य कौन सा लेना और उसके ऊपर अंतर मुहूर्त तो कैसे रहता है, क्योंकि वहां पर सारे प्रकार की वृद्धियां पाई जाती हैं। प्रथम तो यहाँ योग मध्य के 2 अर्थ लिए गए हैं। प्रथम तो 8 समय के योग जो श्रेणी के संख्या के भाग मात्र योग स्थान होते हैं उनकी योग मध्य संज्ञा है, क्योंकि स्थिति से उस स्थिति वाले योगों का कथनचित अभेद है, इसलिए यहाँ योग ही योग मध्य ऐसा कर्मधारय समास करना युक्त है। दूसरे, जो योग का मध्य 8 समय काल है वह योग मध्य कहलाता है, उसके ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, क्योंकि वहाँ के योग अधस्तन योगों की अपेक्षा असंख्यात गुणे होते हैं। शंका, अंतर्मुहूर्त को छोड़कर वहाँ बहुत काल तक क्यों नहीं रहता? समाधान, नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ रहने का काल ही अंतर्मुहूर्त मात्र है और दूसरे आयु बंधक काल भी अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि योग मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक रहना संभव नहीं है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात गुण बुद्धि रूप स्थान में अंतर्मुहूर्त काल तक रहने को असंभव मानने में विरोध आता है। हाँ, ऊपर रह सकता है ना, लेकिन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा, वापस नीचे आएगा वो, इसकी हानि होगी योगों में। शरीर में जीव गुण हानि थानंतरे आवली आए असंख्य यदि भागम अच्छिदो, अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में आवली के असंख्यातवें भाग काल तक रहा। पहले ये खाली शब्द पढ़ते थे, भाव भाषा नहीं होता था, अभी वो शब्द पढ़ते उसका भाव समझ में आता है। डिटेल इतना दिया ना चलने, इसलिए उसका भाव समझ में आ रहा है। शंका, आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल को छोड़कर बहुत काल तक वहाँ क्यों नहीं रहता? समाधान, नहीं, क्योंकि 3 बुद्धियों और 3 हानियों में उत्कृष्ट रूप से भी रहने का काल आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसको छोड़कर वहाँ उपरिम संख्या नहीं पाई जाती और अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में असंख्यात भाग बुद्धि और असंख्यात भाग हानि के सिवा अन्य बुद्धियां व अन्य हानियां नहीं पाई जाती, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। उस दिन का सब ध्यान में होगा आपके, जीव गुण हानि स्थानांतर एक जो द्विगुण वृद्धि हुई उसमें असंख्यात जीव गुण हानियां हैं। तो पहले अंक को लेकर के 3 प्रकार की वृद्धि की, फिर दूसरे संख्यातवें अंक से लेकर के आगे जो विद्या हुई वो 2 हुई, फिर लास्ट उसके आगे से देखा तो वहां पर केवल एक असंख्यात भाग वृद्धि ही हुई है, और उधर से देखो तो असंख्यात भाग आने कहेंगे ऊपर से नीचे। वह विरोध चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है, अतः पुनरुक्ति के भय से उसे यहाँ नहीं कहते। अतएव एक होगा गया है वहां पर, अतएव चाहिए। कमेन कालगद समानो पूर्वकोड़ावेशु जलचरेशु वन्नो, क्रम से काल को प्राप्त होकर पूर्व कोटि आयु वाले जलचरों में उत्पन्न हुआ। प्रभाव संबंधी आयु के बनने के
के पश्चात विद्यमान आयु का कभी घात नहीं होता, ये क्रम से काल को प्राप्त होकर कार्य होता है। हाँ आगे बता। किंतु वह जितनी थी उतनी का निवेदन करता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए क्रम से काल को प्राप्त होकर यह कहा है। जिसका भी कदलीघात होगा तो उस समय आयुबंध होगा, उसके पहले उसका आयुबंध नहीं हुआ है, क्योंकि आयुबंध होने के बाद उसका कदलीघात नहीं होता है। इसलिए क्रम से वो जितनी आयु है वो पूरी भोगेगा आयुबंध होने के बाद। ये बताना उसका प्रयोजन है क्रम से। शंका, परभविक आयु को बांधकर बुद्धिमान आयु का घात मानने में कौन सा दोष है? समाधान, नहीं, क्योंकि इसके अब निषेक रचना हो गई ना, आबादा के ऊपर ही उसके निषेक रचना हुई है, और उसके पहले वहां नीचे देता है नहीं, वो अवलंबन करण के द्वारा उसका ही अर्थ उन्होंने किया ना कि आबादा के भीतर देता ही नहीं है, तो आबादा के बाद भीतर एक भी निषेक नहीं है, तो किस आयु का उदय होगा? फिर वो बोलते ना बीच में, अभी उसको जगह नहीं मिली तो बीच में घूम रहा हो अंतराल में, वैसा नहीं होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि जिसकी बुद्धिमान आयु की निर्जरा हो चुकी है किंतु अभी तक जिसके परभविक आयु का उदय नहीं प्राप्त हुआ है, उस जीव का चतुर्गति के बाह्य हो जाने से अभाव प्राप्त होता है। शंका, हे भगवान, आयु में कितने भाग शेष रहने पर जीव परभविक आयु कर्म को बांधते हैं? हे गौतम, जीव दो प्रकार के कहे गए हैं, संख्यात वर्षायुष्क और असंख्यात वर्षायुष्क। उनमें जो असंख्यात वर्षायुष्क है वे आयु के अंशों में 6 मास शेष रहने पर परभविक आयु को बांधते हैं, और जो संख्यात वर्षायुष्क जीव है वे दो प्रकार के कहे गए हैं, सोपक्रमायुष्क और निरुपक्रमायुष्क। उनमें जो निरुपक्रमायुष्क है वे आयु में त्रिभाग शेष रहने पर परभविक आयु कर्म को बांधते हैं, और जो सोपक्रमायुष्क जीव है वे कथनचित त्रिभाग का त्रिभाग और कथनचित त्रिभाग का त्रिभाग शेष रहने पर परभव संबंधी आयु कर्म को बांधते हैं। इस व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के साथ कैसे विरोध में होगा? समाधान, नहीं, क्योंकि इस सूत्र से उक्त सूत्र भिन्न आचार्य के द्वारा बनाया हुआ होने के कारण पृथक है, अतः उससे इसका मिलान नहीं हो सकता। बांधी हुई परभविक आयु का अपवर्तनाघात न करके उत्पन्न हुआ, इस बात का ज्ञान कराने के लिए पूर्व कोटि आयु वालों में उत्पन्न हुआ ऐसा कहा है। शंका, पूर्व कोटि की आयु बांधी थी और उसका अपवर्तनाघात उसने बीच में नहीं किया है। विद्यमान आयु का अपवर्तनाघात होता है ना, कम भी आयु हो सकती, पहले बांधी उसने पूर्व कोटि, लेकिन अपवर्तनाघात करके कम भी हो सकती है, इसलिए पूर्व कोटि आयु वालों में उत्पन्न हुआ। पूर्व कोटि आयु बांधे थे पहले कहा, फिर वापस से बताने की क्या जरूरत थी? तो उसका अपवर्तनाघात नहीं हुआ है, ये बताने के यहाँ पर ये था। शंका, क्योंकि वहाँ अपवर्तनाघात करेंगे तो उसके निषेध बड़े हो जाएंगे ना, पहले तो ज्यादा निर्जरा हो जाएगी पहले उसकी। उपक्रमायुष्क और सोपक्रमायुष्क ऐसा दो भेद किया ना उसके संख्यात वर्षायुष्कों में भी। ऐसे देखा जाता है संख्यात वर्षायुष्क वाले निरुपक्रमायुष्क होते हैं, और संख्यात वर्षायुष्क वाले भी दोनों हो सकते हैं ना, सोपक्रमायुष्क और निरुपक्रमायुष्क। तो जिनका कदलीघात नहीं होता है, जिनका कदलीघात होता है, ऐसे दोनों प्रकार के जीव है उसमें। तो जिसमें जो निरुपक्रमायुष्क है वे तो त्रिभाग शेष रहने पर आयु कर्म का बंध करते हैं, और जो सोपक्रमायुष्क है वे कथनचित त्रिभाग में करेंगे या जहाँ पर भी उनकी आयु कदलीघात करेंगे उस समय हो सकता है। आगे लिया उन्होंने त्रिभाग का त्रिभाग रहा तब किया। कदलीघात के द्वारा जो आयु का घात करता है वो सोपक्रमायुष्क वाला, और जो कदलीघात नहीं करता है वो निरुपक्रमायुष्क वाला। संख्यात वर्ष आयु वालों का ही सोपक्रमायुष्क होता है ना। हाँ, दोनों प्रकार के जो होंगे ना वहाँ पर
सभी का आपका उपक्रम होगा, ऐसा कोई नियम नहीं ना। कदली घाट होकर भी मरण हो सकता है, बिना कदली घाट के होगा, ऐसे दोनों। या तीर्थंकर अधिक है, चरम शरीरी है, तो उनका भी कदली घाट नहीं होता है। निरुपकर्म वाले वो है जिनका कदलीघाट में संख्यात में, इसलिए ये भी कर्म हुए हैं, संख्यात में इसको भोग समाधान नहीं। शंका, अपवर्तनाघात करने में क्या दोष है? समाधान नहीं, क्योंकि घात करने से थोड़ी स्थिति को प्राप्त हुए बहुत कर्म प्रदेशों की निर्जरा का प्रसन्न आता है, इसलिए यहाँ अपवर्तनाघात का निषेध किया है। जिस प्रकार देवगति आदि कर्मों को बांधकर फिर वहाँ उत्पन्न होकर न होकर अन्यत्र भी उत्पन्न होना संभव है, उस प्रकार यहाँ नहीं है। किंतु जिस गति की आयु बांधी गई है वहाँ की निश्चय से उत्पन्न होता है, ऐसा बतलाने के लिए तथा आदि तिरंचों का प्रतिषेध करने के लिए जलचरों में उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा है। विशेषार्थ, आयुबंध और गतिबंध में यही अंतर है कि आयुबंध के पश्चात वह जीव नियम से उसी गति में जन्म लेता है जिस गति की आयु का वह बंध करता है, किंतु गतिबंध के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक ही पर्याय में काल भेद से परिणामों के अनुसार चारों गति कर्म और उनसे संबद्ध अन्य कर्मों का बंध होता है। प्रकृति में दो बातों को ध्यान में रखकर जलचरों में उत्पन्न हुआ यह वचन कहा है। प्रथम तो इस जीव ने तिर्यंच आयु का बंध किया था, इसलिए आयु बंध के अनुसार वह जलचरों में उत्पन्न हुआ, यह कहा गया है। दूसरे, तिर्यंचों के अनेक भेद है, उनमें से प्रकृति में जलचर तिर्यंचों में उत्पन्न कराना ही इष्ट है। यह समझकर अन्य तिर्यंचों में नहीं उत्पन्न हुआ, किंतु जलचर तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, यह ज्ञापन करने के लिए जलचरों में उत्पन्न हुआ यह वचन कहा है। अंतोमोत्तेन सवलहम सवाई पज्जति ही पज्जत्यदो। ज को ज चाहिए, जो को यह होगा ना, ज को ज करना ऊपर सूत्र में। अंतर्मुख काल द्वारा अति शीघ्र सब पर्याप्तियों से पर्याप्तक हुआ, एक दो समयों द्वारा पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है, यह बतलाने के लिए अंतर्मुख का ग्रहण किया है। पर्याप्तियों को पूर्ण करने का काल जगन्य भी है और उत्कृष्ट भी है। उसमें उत्कृष्ट काल का प्रतिषेध करने के लिए सर्वलघु पद का ग्रहण किया है। शंका, उत्कृष्ट काल का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है? समाधान, चूंकि दीर्घ काल द्वारा बहुत गोपुच्छाएं गल जाने से बहुत निषेकों की निर्जरा हो जाती है, अतः इस बात का प्रतिषेध करने के लिए उत्कृष्ट काल का प्रतिषेध किया गया है। मतलब उस जीव की आयु ज्यादा खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी उसका सब काम करेंगे, कदली घाट भी जल्दी करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पर जरूरत नहीं है रुजुगति वगैरह की। रुजुगति से हो या विग्रहगति से हो, कहीं से भी हो, चलता है। वो आयु कर्म और विद्यमान आयु ज्यादा खर्च होगी ना, फिर संचय कम पड़ जाएगा। संचय ज्यादा से ज्यादा करना है, तो निर्जरा कम होनी चाहिए और संचय ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अभी अपन मतलब पहले बहुत काल के द्वारा पर्याप्त हुआ तो उतना ज्यादा कर जाएगा, फिर उसके द्वारा उसकी विश्रांति होगी, फिर अंतमुहूर्त के द्वारा बाद कदली घाट करेगा, फिर उसके बाद आयुबंध करेगा और उसके अंतिम समय में संचय दिखाएंगे। तो पहला कार्य जो बड़ा हो तो उतने निषेध ज्यादा खिल जाएंगे ना, जल्दी करेंगे तो उतने कम निषेध खिलेंगे। एक दो पर्याप्तियों के पूर्ण होने पर पर्याप्त हुआ जीव आयुबंध के योग्य नहीं होता, किंतु सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ही आयुबंध के योग्य होता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा कहा है। अंतोमोत्तेन पुनरवि परभव्यम पूर्वकोडावम बंधति जलचरेषु। अंतर्मुख काल द्वारा फिर भी जलचरों में परभव संबंधी पूर्व कोटि प्रमाण आयु को बांधता है। पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुकने के समय से लेकर जब तक अंतर्मूर्त नहीं बिकता है तब तक कदली घात नहीं करता,
इस बात का ज्ञान कराने के लिए अंतर्मुहूर्त पथ का निर्देश किया है। शंका, इसके नीचे बुद्धिमान आयु का कदलीघात क्यों नहीं करता? समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। शंका, कदलीघात के बिना अंतर्मुहूर्त काल द्वारा परभविक आयु क्यों नहीं बांधी जाती? समाधान, नहीं, क्योंकि जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उसकी आदि से अधिक आबादा के रहते हुए परभविक आयु का बंध नहीं होता। मतलब वहां पर भी अब जितना शेष रहेगा कदलीघात होने के बाद, तो जितनी आयु बीत गई उसका त्रिभाग इतना वो काल शेष रहे, मतलब रहेगा जीवित। तो 2 त्रिभाग पहले व्यतीत हुआ अंतर्मुहूर्त, फिर उसका एक त्रिभाग जो है वो अंतर्मुहूर्त, उसके बाद कदलीघात होने के बाद वो जिएगा, तो उसमें वो आयुबंध भी करेगा और फिर विश्रांति लेकर के मरण करेगा। इसलिए वहां जब उसका एक्सीडेंट हुआ या जब उसका ये हुआ तभी उसके आयुबंध होगा। कदलीघात एक ही समय में हो जाएगा और अंतर्मुहूर्त में आयुबंध होगा, फिर वो मरण करेगा। अपन कहते हैं ना ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो उतना कुछ 1 सेकंड में अंतर्मुहूर्त होता है ना बड़ा, तो उतने में वो आयुबंध करके फिर वापस मरेगा वो उसके बाद। शंका, जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुए उसकी आदि या इससे भी कम आबादा के रहने पर आयु बनती है, अधिक में नहीं बनती, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, पूर्व कोटि के तृतीय भाग मात्र ही आयु की उत्कृष्ट आबादा होती है, इस काल विधान सूत्र से जाना जाता है। विशेषार्थ, आशय यह है कि एक पर्याय में जितनी आयु भोगी जाती है उसका त्रिभाग या इससे भी कम शेष रहने पर आयु कर्म का बंध होता है, इसके पहले नहीं। यही कारण है कि प्रकृति ने पहले कदलीघात कराया और पश्चात आयु कर्म का बंध कराया। शंका, यहाँ के प्रथम अपकर्ष काल की अपेक्षा पूर्व कोटि त्रिभाग को आबादा करके आयु को बांधने वाले जीव के जो प्रथम अपकर्ष काल प्राप्त होता है वो बहुत है, अतः उसमें परभविक आयु का बंध क्यों नहीं कराया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ के प्रथम अपकर्ष काल से पूर्व कोटि त्रिभाग के समय प्राप्त हुआ प्रथम अपकर्ष काल संख्या के भाग अधिक है, परंतु संख्या के भाग मात्र लाभ को ध्यान में रखकर बुद्धिमान आयु के 2 त्रिभागों को गलाकर एक त्रिभाग के अवशेष रहने पर आयु का बंध कराना युक्त नहीं है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं है, इसलिए यहाँ भी बंध कराना चाहिए। जिस समय कदलीघात करता है उसी समय आयु बंध शुरू होता है। कदलीघात कराया और पश्चात आयु कर्म का बंध, जिस समय कदलीघात नहीं होता उसी समय आयु बंध काल शुरू हो जाता है। कदलीघात हुआ उसी समय आयु बंध काल था, उसी समय आयु बंध शुरू हो जाता है। कदलीघात कराया और पश्चात आयु का बंध, तो मतलब यहाँ पर अभी सब आएगा, यह डिटेल आने वाला है ना ये। कदलीघात के समय ही आयु बंध चालू, और फिर विश्राम लेता है, फिर असंख्य का काल आएगा। वो एक बताने की पद्धति होती है ना कभी। जिस क्षण कदलीघात हुआ उसी समय आयु बंध प्रारंभ हुआ। यहाँ जीवित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उससे यहाँ आदि आबादा है, इस बात को छोड़कर दिन व वर्ष आदि को आबादा करके परभविक आयु को बांधने पर प्रकृति व विकृति स्वरूप गोप इच्छाएं सूक्ष्म होकर गलती है। ऊपर वो शंकर समाधान में वो किया ना, यहाँ तो शंका करने वहां पूछा था कि प्रथम अपकर्ष काल की अपेक्षा पूर्व कोटि त्रिभाग को आबादा करके उन्होंने पहले भाव में बांधी थी, जैसे उस समय आयु का बंध ज्यादा हुआ था, संचय ज्यादा, वैसे यहाँ पर भी इस भाव में भी वैसा ही करते। पूर्व कोटि 2 त्रिभाग जाने के बाद ही उसकी आयु बंधते, तो उसका 2 आयुओं का संचय मिलकर के ज्यादा हो जाता। लेकिन आचार्य ने बताया कि वहां पर जो प्रथम अपकर्ष काल से पूर्व कोटि त्रिभाग के समय प्राप्त हुआ प्रथम अपकर्ष काल वह ज्यादा है, भले ही फिर भी वहां ये जो विद्यमान आयु की निर्जरा होगी, अंतर्मूर्त आयु बीतने के बाद तुरंत उसका कदलीघात किया,
उसके लिए जरा पहले प्रकृति स्वरूप से कम नष्ट हुई ना, इसलिए वहां पर उस लाभ को देख करके पूर्व कोटि दो त्रिभाग जाने पर आयुबंध नहीं किया, अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत कदली घात करके फिर उसका आयुबंध किया। कुठलं कुठलं जीवित रहकर इसके जो आयु बीत गई उसके आगे जब आयु आबादा रहेगी तभी वहां पर आयुबंध होगा, उसके पहले नहीं होगा। इस प्रकार दीर्घ आबादा का लाभ होने पर भी जितना जीवित काल व्यतीत हुआ है उससे आधे को ही आबादा अंतर्मुहूर्त के द्वारा उसकी तो है पूर्व कोटि की आयु, और अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत कदली घात के बिना ही उसका आयुबंध कैसे हो सकता है? जितना आयु जीवन जिया उसने उतना उसका एक त्रिभाग और रहना चाहिए ना, दो त्रिभाग पीछे की आयु चाहिए बीता हुआ काल और आगे का काल उसका एक त्रिभाग रहना चाहिए, तभी आयुबंध हो सकता है। फिर वैसा तो यहाँ हुआ नहीं ना, पूरे कोटि का दो त्रिभाग तो गया नहीं, फिर उसका आयुबंध कैसे होगा? तो कदली घात किया तो वहां पर अभी जीवित काल जो जितना अंतर्मुहूर्त वो जीवित रहा उसका आधा रहेगा आगे, तभी उसका वो आयुबंध होगा। दीदी ये नियम होता है कि कदली घात इंसान तभी कर सकता है जब आयु का आधा काल बच जाए, नियम होता है, हमने पढ़ा है। जैसे हमारी 50 वर्ष की आयु है और हम 10 वर्ष कम मरेंगे जब 25 वर्ष की हो जाएंगे, ऐसा भी नियम होता है। ऐसा कहा दिया नियम, आबादा का है, आबादा का अंतर्मुहूर्त के बाद कभी भी मर सकता है, पर्याप्तियों को पूरा किया और अंडरलाइन कोई भी जीव पर्याप्तियां पूरी हुई फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल बीत करके कहीं पर भी उसका कदली घात हो सकता है। इतना नियम कि वो जितना वहां पर वो बीत जाएगा उसका एक भाग तो कम से कम रहना चाहिए आगे। और आपने जल्दी इसलिए करवाया कि किस इस प्रकार दीर्घ आबादा का लाभ होने पर भी जितना जीवित काल व्यतीत हुआ है उससे आधे कोई आबादा करके आयु का बंध कराने वाले बुद्धबली आचार्य ज्ञापन कराते हैं कि जितना जीवित काल गया है उससे आधे से अधिक आबादा नहीं होती। अन्य आयु बंधक कालों से जलचरों की आयु का बंधक काल दीर्घ है, ऐसा समझकर फिर भी जलचरों में पूर्व कोटि प्रमाण आयु का बंध कराया है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इसी सूत्र से जाना जाता है, अन्यथा फिर से जलचरों में पूर्व कोटि प्रमाण आयु बंध के नियम का कोई प्रयोजन नहीं रहता। शंका, पूर्व कोटि से स्तोक आयु वाले जलचरों में आयु को क्यों नहीं बनाया? समाधान, नहीं, क्योंकि जलचरों में पूर्व कोटि प्रमाण आयु के बंधक काल को छोड़कर अन्य बंधक काल बड़े नहीं पाए जाते। पूर्व कोटि का आयु बांधेगा तो उसका बंधक काल बढ़ाएगा। बिहाए आओ बंधक गद्दाए तब पाओगे उपकस जोगी न बंधदी। दीर्घ आयु बंधक काल के भीतर उसके योग्य उत्कृष्ट योग से बांधता है। यह सूत्र सुगम है। जोग जो मज्जस्य वरी अंतो मुहूर्तम अच्छिदो। योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त रहा। यह सूत्र भी सुगम है। चरिने जीव गुण हानि स्थानांतरे आवल्याये असंख्य जदि भागम अच्छिदो। अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक रहा। यह सूत्र सुगम है। बहुसो साददाय चुप्तो। बहुत बहुत बार साता काल से युक्त हुआ। साता वेदनी के बंध के योग्य काल का नाम साता काल है। असाता वेदनी के बंध के योग्य संक्लेश काल का नाम असाता काल है। उनमें से अवलंबन करण द्वारा गलने वाले द्रव्य का प्रतिषेध करने के लिए साता काल के द्वारा बहुत बार परिणाम आया। मतलब संक्लेश परिणाम के द्वारा अवलंबन करण ज्यादा होता है, ऐसा अर्थ हुआ। परभवी कायु का भी नहीं, वो फिर और उसके द्वारा इसके गलने के अपेक्षा से कहा होगा फिर
आगे का नहीं, यहाँ बुद्धमान आयु की अपेक्षा से लेना पड़ेगा। से काले परभव्य मावम निल्ले विहिदिति तस्सावेन दवदो कसा। तदनंतर समय में प्रभाव संबंधी आयु की बंध विच्छुत्ति करेगा, अतः उसके आयु वेदना द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। जो आयु बंधक का अंतिम समय है, उस समय ज्यादा संचित, मतलब पिछले आयु का जो संचित है वो और अभी नया बंधा हुआ पूरा संचित है, इतना पूरा संचय उसको पाया जाएगा। अब यहाँ से आगे की पीरियड में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर से अब नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोहे सौभसानं कम्मठ जनियवेयनं वै समुत्तिन्मये जिनेणमियं वेयणमहाहियारं विहिनहियारं परुवेम। आयु के पृष्ठ क्रमांक 243 है। आयु के उत्कृष्ट संचय का स्वामी बताया यहाँ पर, जिस जीव ने पूर्व कोटि की आयु वाला, पूर्व कोटि के त्रिभाग शेष रहने पर जलचर संबंधी आयु का बंध किया, फिर पूरी आयु को भोग करके वह जलचरों में उत्पन्न हुआ, वहां दीर्घ पर्याप्त काल से पर्याप्त हुआ, उसके अंतर्मुहूर्त के बाद कदली घात करके आयुबंध प्रभो संबंधी किया। उस आयुबंध के अंतिम समय में वहां पर उत्कृष्ट संचय उसके होता है। फिर उसके लिए अन्य अन्य सामग्री भी बताई, दीर्घ आयुबंध काल होना चाहिए और योगियों मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक रह करके आयु बांधेगा। फिर जीव गुणाने के अंतिम जीव गुणाने में आवली की असंख्या भागाल तक रह करके आयु बंध करता है और बहुत बार साता काल से युक्त हुआ है। ऐसा जीव ही उत्कृष्ट संचय का स्वामी होता है। अब यह उत्कृष्ट संचय कितना है उसका सब वर्णन करते हैं। जैसे ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय बताया था ना, ऐसे आयु कर्म का कितना रहता है वो बताते हैं। शंका, गुणाने नहीं है ना, अभी अपने निकालते 72 अपकर्ष काल ही है ना वहां पर, उसमें जो पहला 8 है वो 8 अपकर्ष के द्वारा आयु बांधने वाले के लिए है। ऊपर नहीं, 888 सब पहले जो 8 है वो 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले के लिए 8 अंक दिया है। फिर उसमें 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिया है, वो 8वां अपकर्ष, 7वां अपकर्ष, 6ठा अपकर्ष के लिए है और एक जगन्य के लिए और एक उत्कृष्ट के लिए। इसी प्रकार दूसरे कोने में जो 7 है वो 7 अपकर्ष के द्वारा आयु बांधने वाले के लिए है। चलो, पृष्ठ क्रमांक 243 है। शंका, विकृति स्वरूप से गलने वाला द्रव्य एक समय प्रबद्ध के द्रव्य से बहुत होता है, अतः परभविक आयुबंध के प्रारंभ होने के पहले ही उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि विकृति गोपुच्छ से प्रत्येक समय में प्राप्त हुआ समय प्रबद्ध का द्रव्य संख्यात गुणा होता है। शंका क्या की है कि विकृति स्वरूप से गलने वाला द्रव्य, अभी यहाँ पर आकर्षण करके कदली घात किया ना, उस समय आकर्षण हुआ और जो द्रव्य नष्ट हो रहा है उसको विकृति स्वरूप से नष्ट होने वाला द्रव्य कहेंगे। तो विकृति स्वरूप से गलने वाला द्रव्य एक समय प्रबद्ध के द्रव्य से बहुत होता है, एक साथ बहुत सारे समय प्रबद्धों को वो नीचे देता है ना, ऊपर जितनी पूर्व कोटि की आयु थी उसके सभी निषेपों को जो शेष रही आयु है अंतर्मुहूर्त, उसमें वो निक्षिप्त करेगा।
तो इसलिए विकृति स्वरूप से करने वाला द्रव्य एक समय प्रबुद्ध के द्रव्य से बोध होता है। अतः परभविक आयु के प्रारंभ होने के पहले ही, मतलब पहले समय में उसका वो देना चाहिए, क्योंकि वहां पर विकृति स्वरूप से करने वाला नहीं पाया जाएगा, प्रकृति स्वरूप से करने वाला द्रव्य ही पाया जाएगा। तो वह उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए, ऐसे शंका की थी। एक समय में कदली घात हो जाता है पूरा, सारा का सारा वो इतनी आयु शेष रखेगा और बाकी सभी के निषेकों को नीचे उदय में आने योग्य करता है। वो इतनी आयु शेष रखेगा जितना आयु बंध का काल और विश्राम और असंक्षिप्त का काल, कितना ही निषेध रखेगा, बाकी कोई बंध जो बीती हुई अंतर्मुहूर्त है उसका आधा अंतर्मुहूर्त उधर आगे रहेगा। अभी सब डिटेल आएगा यहाँ पर पूरा। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्योंकि ऐसा माने क्योंकि विकृति गोपुच्छ से प्रत्येक समय में प्राप्त हुआ समय प्रबुद्ध का द्रव्य अभी पहले आयु बंधे के पहले समय में देते तो दूसरे तीसरे आदि में संचय होने वाला वो नहीं होता ना। यहाँ पर विकृति स्वरूप द्रव्य ज्यादा है इसलिए अपन पहले उसका उत्कृष्ट स्वामित्व देते तो आगे जो बंध होने वाला है वो कम हो जाता ना वहां पर। तो जो आगे बंद होने वाला एक समय प्रबुद्ध का द्रव्य है वो संख्यात गुना है, जो विकृति स्वरूप से गलेगा उससे एक समय प्रबुद्ध का जो बंद करेगा वह संख्यात गुना होता है। क्योंकि ऐसा माने बिना सूत्र का प्रारंभ करना ही नहीं बनता। इससे तथा आगे कही जाने वाली युक्ति से यह जाना जाता है कि विकृति गोपुच्छा से प्रत्येक समय में प्राप्त हुआ समय प्रबुद्ध का द्रव्य संख्यात गुना है। अब यहाँ उपसंहार कहते हैं। शंका, उपसंहार किसे कहते हैं? समाधान, पूर्व कोटि के त्रिभाग में उत्कृष्ट आयु बंधक काल के भीतर उसके योग्य उत्कृष्ट योग से परभव संबंधी आयु को बांधकर जलचरों में उत्पन्न होकर 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करके अंतर्मुहूर्त बिताकर जीवित रहते हुए जो अंतर्मुहूर्त काल गया है उससे अर्धमात्र आगे का अंतर्मुहूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण उपरी सब आयु को एक समय में सदृश खंड पूर्वक कदली घात से घात करने के समय में ही पुनः जलचर संबंधी अन्य एक परभविक पूर्व कोटि प्रमाण आयु का बंध प्रारंभ करके उत्कृष्ट आयु बंधक काल में उसके योग्य उत्कृष्ट योग से बंध करके अनंतर समय में बंध की समाप्ति होगी। अतः स्थित हुए जीव के आयु द्रव्य के प्रमाण की परीक्षा को उपसंहार कहते हैं। पहले भी आया था ना, ज्ञानवरण के द्रव्य के उपसंहार कहा था। तो किसके आयु द्रव्य के प्रमाण वो होता है उसकी परीक्षा की, उसको ही उपसंहार कहा। यहाँ पर भी पूरा इसमें आ गया जो अब तक बताया था ना, पूरा इसमें वर्णन आ गया। पहले पूर्व कोटि की आयु के त्रिभाग में बंद किया, उत्कृष्ट आयु बंध काल से बंद किया, उत्कृष्ट योग से बंद किया और जलचर संबंधी परभविक आयु का बंद किया। फिर जलचरों में उत्पन्न होकर के शीघ्रांत पर्याप्त पूर्ण करके अंतर्मुहूर्त जीवित रह करके कदली घात किया। तो जितना जीवित रहा उसका आधा मात्रा आगे अंतर्मुहूर्त रहेगा। तो वो अंतर्मुहूर्त छोड़कर आगे की पूरी जो आयु है उसके समान खंड करके, समान खंड कितना करेगा जो आयु दही है उसकी उतने आयाम वाले ऐसे खंड होंगे उसके पूर्व कोटि काल में, और ये सब खंड आगे एक एक रखेंगे। यहाँ सब आने वाला भी आगे वो खंड जो है ऊपर दूसरा खंड वो पहले खंड के आगे रहेगा, फिर तीसरा खंड उसके आगे, चौथा खंड उसके आगे। इस प्रकार एक समय में कितना विकृति स्वरूप से नष्ट होता है द्रव्य उसका प्रमाण निकालेंगे। इसलिए कहा ना तब लिखा था ना देवगति को हाँ जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। भोग में भी जा सकता है, में भी जा सकता है। सामान्य रूप से ऐसा अपन कहा जाता है कि नरकायु का वो बंद करता है तो ज्यादा संक्लिष्ट परिणाम हो, और स्वयं यदि वो आत्मघात करके मरता है तो वह ज्यादा संक्लिष्ट परिणाम है।
और ऐसे एक्सीडेंट से या ऐसे अपने आप उल्कापात वगैरह हुआ और कुछ मर गया तो इतने वहां संश्लेष परिणाम होंगे, ऐसा नियम नहीं है। जैसे वो चक्रवर्ती और उसके जो रानी थी ना, दोनों का वो धूप वो क्या डाला था, सब दरवाजा बंद था और उसको धूप लगाए थे ना, धूप उसके वो इससे मर गए। हाँ, वज्रदंत राजा और वो श्रीमती रानी का जीव, तो भोग भूमि में पैदा हुए दोनों, भोग भूमि में। ऐसे बहुत सारे पुराणों में आता है। तो वो स्वयं आत्मघात नहीं किया, लेकिन ऐसे किसी कारण से उनका हो गया तो किसी भी गति में जा सकता है। स्वयं आत्मघात करता है तो ज्यादा तीव्र संश्लेष परिणाम होने से वह नरक में जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन नियम नहीं है। इसमें शांतिनाथ के भोग में भी आता है ना कुछ, वो दोनों ने एक विष भक्षण किया और मर गया और वो दोनों वहाँ भोग भूमि में गए। हाँ, वो भी पता है ना अभी। विशेष कदली घाती कहेंगे ना, क्या कहेंगे, मुनिराजों का भी होता है ना, उपसर्ग आदि के द्वारा, उसके द्वारा उनका भी कदली घात मरण होता है। 3 प्रकार के मरण आए ना उसमें, च्युत, चावित और त्यक्त उसमें। विशेषार्थ आशय यह है कि जिसमें उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद पूर्व कोटि प्रमाण उत्कृष्ट संचय वाली विद्यमान आयु का जिस समय में कदली घात किया, उसी समय से लेकर वह पुनः एक पूर्व कोटि प्रमाण आयु का उत्कृष्ट बंध काल द्वारा उत्कृष्ट प्रदेश बंध करने लगा। उसके नवीन बंध के अंतिम समय में आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश संचय पाया तो अवश्य जाता है। जलचर जीव का कोई दूसरे जीव ने पकड़ा उसको, उस समय कदली घात मरण हो सकता है, उसका अंतर्मुहूर्त बाद मर रहा है ना या पानी में, और कुछ सनास का तुम्हारे सुनामी नाल लाटा आई थी, ऐसे कुछ ऐसा कारण होता होगा, मरण हो गया। हाँ, अंतर्मुहूर्त में मर गया। हाँ, मिल सकते कितना, वो कितना होता है। और देखो मतलब अंतर्मुहूर्त के बाद मर गए, वापस पूर्व कोटि की आयु का बंध किया, मतलब पूर्व कोटि की आयु का भी घात अंतर्मुहूर्त में हो गया और वापस यहाँ पूर्व कोटि की आयु का बंध उसने किया, ऐसा हो सकता है। आयु का बंध होता है, ज्यादा संश्लेष नहीं होगा, इससे भी आयु के होता ही ऐसा नियम नहीं, आयु बंध के जैसे वहां पर योग्य चाहिए वैसा हुआ होगा। पर्व कितना होता है इस उपसंहार से संबंधी बांध रहे हो ना, इसलिए वो संश्लेष परिणाम है इसलिए। आगे पर्व कितना होता है इस उपसंहार प्रकरण द्वारा इसी बात का विचार किया गया है। अब उत्कृष्ट प्रदेश संचय कितना होता है उसका जो प्रमाण बताएंगे उसको उपसंहार कहते हैं। उत्कृष्ट योग से आए हुए एक समय प्रबंध को द्विगुणित रूप से स्थापित कर उत्कृष्ट बंधक काल से गुणित करने पर उत्कृष्ट 2 बंधक काल प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। इनको पृथक स्थापित कर इनमें से प्रकृति और विकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुए भुज्यमान आयु के निषेकों को कम करने पर कम करने से जो शेष रहता है वो आयु का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। मतलब पहले संचय कितना उसके पूर्व भाव में जो एक उत्कृष्ट बंधक काल में जितने समय प्रबद्ध बांधे है वो, और आदि कदली घात हुआ उस समय से लेकर के उत्कृष्ट बंधक काल के द्वारा उसने आयु बंध किया। इन 2 आयु बंधक कालों में जितने समय उतने समय प्रबद्ध उसने बांधे हैं तो उसका वो धन में आएगा वो द्रव्य। अब उसमें जो अपने अपने निषेक जितने समय अभी बीत गए, जलचर की आयु जितनी बीत गई उतने समय में जो निषेक थे वो खिर गए, और कदली घात होने के बाद जो ऊपर के परमाणु नीचे दिए गए हैं वो उसका विकृति स्वरूप से नाश होगा आयु बंध काल के अंतिम समय तक। जो निर्जरित हुए उसको कहेंगे विकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य। उन दोनों का प्रमाण यहाँ लाएंगे और उसको माइनस करेंगे।
संचय धन में क्या रखेंगे, 2 उत्कृष्ट बंधक काल या 2 समय प्रबद्ध करो और उत्कृष्ट बंधक काल से गुना करो। मतलब पिछले भाव का एक उत्कृष्ट बंधक काल और इस भाव का उत्कृष्ट बंधक काल, और एक एक समय प्रबद्ध हर समय बांधता है, तो उनने समय प्रबद्ध 2 हो गए, उस काल का और इस काल का, उनको गुना किया तो पूरा धन आया, और उसमें से जितना निर्जरित हुआ है उतना माइनस करेंगे। तो कितना निर्जरित हुआ है, जो एक एक समय में एक एक आयु का निषेध गला, वो प्रकृति स्वरूप से गला हुआ आएगा इस भाव में केवल, अगले भाव का तो अभी पूरा ही संचित रहेगा। एक उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबद्ध सब उसके रहेंगे, तो उसके निर्जरा नहीं। लेकिन यहाँ विद्यमान आयु की निर्जरा हो रही है, उसके कितना निर्जरा हुई उसका प्रमाण सब अगली दिन निकालेंगे। प्रकृति स्वरूप से कितना नष्ट हुआ, और कदली घात करके अपकर्षण करके जो नीचे दिया गया द्रव्य है, तो जितना आयु बंधक काल है उतने समयों तक निर्जरित हुआ है, एक समय कम, क्योंकि अंतिम समय में संचय दिखाना है, तो अंतिम समय का तो वहां पर सत्ता में है, लेकिन द्विचरम समय तक, आयु बंधक काल के द्विचरम समय तक जो विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य अपकर्षण के द्वारा, उसको बताएंगे। यहाँ पर 2 द्रव्य निकालेंगे, इसका ही सब यहाँ पर गणित किया है। आगे और विशेषार्थ है, पढ़ो फिर उसके बाद विशेषार्थ। एक साथ आयु कर्म का उत्कृष्ट संचय कितना होता है, यह बात यहाँ दिखलाई गई है। युगपत 2 आयु का सत्व पाया जा सकता है, एक बुद्धिमान आयु का और दूसरी बद्धमान आयु का। जगत में किसी भी जीव के पास 4 आयु का सत्व नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आयु का ही रहेगा। एक ऐसा जीव लो जिसने पूर्व भाव में सबसे बड़े बंधक काल द्वारा तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग से जलचरों की एक पूर्व कोटि प्रमाण आयु का बंध किया था, पुनः वह मरकर जलचर हुआ, फिर उसके अति स्वल्प काल द्वारा पर्याप्त होने पर एक अंतर्मूर्त के पश्चात वह जिस समय में कदली घात पूर्वक आयु की अपवर्तना करता है, उसी समय में आगामी आयु के बंध का प्रारंभ भी करता है, और इस प्रकार आयु बंध के अंतिम समय में उसके आयु कर्म का उत्कृष्ट संचय देखा जाता है। यहाँ 2 उत्कृष्ट बंधक कालों के भीतर जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग द्वारा 2 आयु कर्मों का संचय हुआ है, उसमें से केवल बुद्धिमान आयु की अंतर्मूर्त प्रमाण प्रकृति और विकृति स्वरूप गोपुच्छाओं का गलन होता है। गोपुच्छार्थ निषेक लेना यहाँ पर। शेष सब द्रव्य नवीन बंध के अंतिम समय में सत्व रूप से पाया जाता है, यही आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश संचय है। जो संख्यात वर्ष आयुष्क वाले जीव उनकी आयु कभी भी नष्ट हो सकती है, पूरा भोग कर ही छूटेगी ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन्होंने आयु बंध किया उनका ही नियम हो गया, पूरे आयु भोग करके जाएगा। उसमें पहले प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुए द्रव्य का प्रमाण कहते हैं। कितने जो गर्भ में आते हैं अंतर्मूर्त में मर जाते हैं, ऐसा भी आया था ना पहले पुस्तकों में। और देव में जो गए अंतर्मूर्त में आए, हाँ देवगति से आया अंतर्मूर्त में, वहां गर्भ में रहा, वापस देवगति की आयु बांधी और वापस देवगति में गया। ऐसा भी अंतर में आया था। अंतर में तो बहुत से ऐसे टॉपिक से वैराग्य बढ़ता है। हाँ जगन आयु 10,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष के बाद ही मरेगा ना वो भी, जो इसकी होगी सभी की नहीं, अंतरों की है। हाँ भाव तो चलते रहता है अपने को। अभी जो आदमी बेहोश में है उसका भाव क्या चल रहा है अपने को कहाँ पता चलता है। ऐसे गर्भ में जो जीव है उसके भी भाव चलते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं चलते हैं। भाव के बिना जीव नहीं है, समय है, कषा है, सब कुछ है। उसमें पहले प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुए द्रव्य का प्रमाण कहते हैं यथा। पहला कौन सा निकाल रहे हैं? प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण, मतलब उसकी निषेक रचना जैसी होगी वो निकालेंगे। उतने समय में कितने निषेक हुए, उतने निषेक का सबका जोड़ करेंगे।
एक समय प्रबंध को स्थापित कर उसमें पूर्व कोटि का भाग देने पर मध्यम निषेक का प्रमाण आता है। क्योंकि पूर्व कोटि के समय प्रमाण जो आयु कर्म के निषेक स्थित है, उनमें से प्रथम और अंतिम निषेक का योग कर आधा करने पर वे पूर्व कोटि के समय प्रमाण मध्यम निषेक रूप से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक समय प्रबंध को स्थापित कर क्या किया, उसको पूर्व कोटि का भाग देने पर संपूर्ण द्रव्य में गच्छ का भाग देते तो मध्यम निषेक का प्रमाण आता है। जैसे गुणहानि है 8, 3200 है तो उसमें 8 का भाग दिया तो 400 आया, तो मध्यम निषेक मतलब इधर का आधा गच्छ और उधर आधा गच्छ का और बीच के गच्छ का वो आएगा। हाँ, तो यहाँ पर 8 है यदि तो चौथा और पांचवा इन दोनों का जोड़ करो और उसका आधा करो तो उसको मध्यम निषेक कहेंगे। या पहले का या अंतिम का दोनों का जोड़ करके आधा करते हैं ना, पहला निषेक और अंतिम निषेक अभी आ बताया ना, प्रथम और अंतिम निषेक का योग करके उसका आधा करो तो भी मध्यम निषेक का प्रमाण आता है। जैसे 512 288 कितने हुए 800 है और उसका आधा किया तो 400 है। और 400 ऐसा करेंगे तो सब बराबर 3200 में 8 हो जाएंगे ना, सब मध्यम निषेक प्रमाण हो जाएंगे। 3200 द्रव्य है अपना और सबको मध्यम निषेक प्रमाण से करो तो वो गच्छ प्रमाण बनेंगे। तो इसी प्रकार पूर्व कोटि के जितने समय है उसका मध्यम निषेक निकालना, तो पूर्व कोटि के समय से समय प्रबंध में भाग दिया तो मध्यम निषेक का प्रमाण आता है। यह अपने सब अंक संदृष्टि से बिठाया है इसको, दोनों द्रव्यों को। शंका, यहाँ मूल और अग्र निषेक का योग कैसे किया जाता है? समाधान, पूर्व कोटि की प्रथम गोपुच्छा की अपेक्षा अंतिम गोपुच्छा एक कम पूर्व कोटि मात्र गोपुच्छ विशेषों से न्यून है और उस अंतिम गोपुच्छा को देखते हुए प्रथम गोपुच्छा भी उतने ही गोपुच्छ विशेषों से अधिक है, क्योंकि यहाँ एक गुणहानि स्थान नहीं है। पहले निषेक से अंतिम निषेक कितना कम होता है कि उधर से इधर अपन देखते हैं। पहले गुणहानि के पहले निषेक में 512 कितने 2 गुणहानि प्रमाण, उसमें एक चय कम होता कितने चय कम होंगे प्रथम निषेक से, तो एक कम गुणहानि प्रमाण चय कम होते हैं तो अंतिम निषेक का प्रमाण आता है। 32 गुना 7 इतना कम हुआ तो 288 आए। उसी प्रकार यहाँ उन्होंने बताया कि पूर्व कोटि के पहले गोपुच्छा मतलब पहला निषेक उसमें एक कम पूर्व कोटि मात्र चय कम करो तो अंतिम निषेक का प्रमाण आता है। अब यहाँ सब अंक संदृष्टि से दिखाए हैं, निकालेंगे उसको, अभी थोड़ा सा पढ़ करके निकालते हैं। और अंतिम गोपुच्छा से प्रथम गोपुच्छा निकालने तो एक समय कम पूर्व कोटि प्रमाण चय अधिक करो, उसमें इधर से माइनस करो, इधर से ऊपर से नीचे निकालना है तो प्लस करो, अधिक करो तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। पुनः पूर्व कोटि प्रमाण सब निषेकों में से अंतिम निषेक से अधिक जितने गोपुच्छ विशेष हो उन्हें छीलकर पृथक स्थापित करने पर पूर्व कोटि के समय प्रमाण अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं और अलग किए हुए गोपुच्छ विशेष भी एक आदि एक अधिक के क्रम से एक कम पूर्व कोटि के समय प्रमाण प्राप्त होते हैं। विशेषार्थ, कर्मभूमि मनुष्य या तिर्यंच आयु का उत्कृष्ट स्त्रीबंध एक पूर्व कोटि से अधिक नहीं होता और एक गुणहानि का आयाम कम से कम भी पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। इसी से यहाँ एक गुणहानि आयाम का निषेध किया है। यहाँ पीछे एक पंक्ति आई थी ना वहां पर कि पूर्व कोटि के इसमें एक गुणहानि भी नहीं होती है, यहाँ एक गुणहानि स्थान नहीं है। तो जब पहला निषेक आधा होता है तभी एक गुणहानि स्थान होता है ना, तो यहाँ पूर्व कोटि मतलब संख्यात ही वर्ष की आयु है तो उसमें एक भी गुणहानि नहीं बनेगी। जब पल्योपम प्रमाण आयु होगी या पल्योपम अर्ध पल्योपम भी हुआ तो वहां पर आने गुणहानि बन सकती है, क्योंकि वहां पर पल्योपम का असंख्यात्व भाग एक गुणहानि का आयाम है तो वह गुणहानि बनेगी।
लेकिन जो संख्यात वर्षायु होगी उसमें एक भी गुणहानि नहीं होती है। अब इन गोपुच्छ विशेषों का समीकरण करते हैं। एक एक चय क्रम से रचना होगी। अब जो प्रथम निश्चय का प्रमाण निकालने के लिए जैसे करते हैं, जितनी आयु बंध किया उसका भाग दो तो मध्यम धन आएगा, और उससे दोगुना करके उसमें से एक कम गच्छक आधे का माइनस करके भाग दो तो चय आएगा वहां पर, और जितना आयाम है उससे दोगुनी चय दे दो तो पहला निश्चय का आएगा। ऐसे जो अपन गुणहानि में देते वैसा ही बंटवारा करेंगे। हाँ, गुणहानि नहीं बनी मतलब पहला निश्चय है वो आधा हुआ तब तक अभी नहीं हुआ है। यथा द्वितीय निषेध में से निकाले हुए विशेषों में तो आयु कम बंधेगी तो वहां पर पहला निषेध बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा ना। ज्यादा आयु बंधेगी तो पहला निषेध छोटा होगा, क्योंकि उसका भाग अपन दे करके जो आया उसी में से निकालेंगे मध्यम धन और चय। द्वितीय निषेध में से निकाले हुए विशेषों में द्वितीय निषेध में से निकाले हुए एक विशेष को मिलाने पर एक कम पूर्व कोटि के समय प्रमाण विशेष होते हैं। त्रिचरम गोपुच्छ में से निकाले हुए दो गोपुच्छ विशेषों को तृतीय गोपुच्छ में से निकाले हुए विशेषों में मिलाने पर ये भी उतने एक कम पूर्व कोटि के समय प्रमाण ही होते हैं। इस प्रकार सब विशेषों को ग्रहण कर परिपाटी से रखने पर एक कम पूर्व कोटि के समय प्रमाण गोपुच्छ विशेष विस्तार वाला और पूर्व कोटि के जितने समय हो उनके अर्धभाग प्रमाण आयाम वाला क्षेत्र होकर स्थित होता है। फिर इसे बीच में से फाड़कर ऊपर मिला देने पर मध्यम गोपुच्छ में से निकाले हुए जितने गोपुच्छ विशेष हो उतने विस्तार वाला और पूर्व कोटि आयाम वाला क्षेत्र होता है। फिर इसे अंतिम निषेध प्रमाण विस्तार वाले और पूर्व कोटि प्रमाण आयाम वाले क्षेत्र में आयाम की ओर से मिलाने पर मध्यम निषेध प्रमाण विस्तार वाला और पूर्व कोटि आयाम वाला क्षेत्र होता है। यह मूलाग्र समास का अर्थ है। इस कारण पूर्व कोटि का समय प्रबंध में भाग देने पर मध्यम निषेध आता है, ऐसा कहा है। इसको अपन निकाल